यह एक स्वर्ण कटोरा था जो पानी के नीचे टिका हुआ था। दैनिक रूप से एक बालक द्वारा खिलाई गई घास पर निर्वाह करता था। उसे महसूस हुआ कि एक संगी खतरे में है। वह एक गाय थी जो अपने बछड़े की सुरक्षा कर रही थी, जिस पर एक विशाल काले बैल ने हमला किया। वह समझदारी से स्थिति पर डटी रही। संकट की घड़ी में सुनहरा बैल प्रकट हुआ और काले बैल से भिड़ा। काला बैल मालिकों का भरोसेमंद सहायक था, जिसे किसी ने नहीं चुनौती दी थी, परंतु सुनहरे बैल ने उसे पराजित किया, बॉस को नाराज कर दिया। बॉस ने तत्काल अपने लोगों को सुनहरे बैल से निपटने का हुक्म दिया। सुनहरे कटोरे को कुछ ताकतवर पुरुषों ने गले में रस्सी लपेटकर बांधा। उसने एक विशाल उछाल मारी, रस्सी से निजात पाई, बॉस को घोड़े से गिरा दिया और शीघ्र ही प्रस्थान किया। जंगल में पानी में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बस ने जल्द ही उसके पीछे पीछा किया। रास्ते में उन्होंने सुनहरे बैल पर पत्थर फेंका। दुर्भाग्य से भागते समय गोल्डन बैल गलती से खलनायकों द्वारा सेट किए गए जाल में गिर गया। छिपे हुए लोगों ने बैलों पर पत्थर फेंकने का मौका लिया। ये देखकर कि यह दुश्मन के हाथों में आने वाला है, सुनहरे बैल ने अपनी ताकत इकट्ठा की, शाखाओं से कूद दिया, खुद को नदी पार करने के लिए मजबूर किया और जंगल में गहराई से भाग गया। बॉस के आदमी को नदी पार करने का रास्ता खोजना पड़ा, जबकि सुनहरा बैल पूरी रात दौड़ा। आखिरकार नदी के किनारे से थक गया था। अचानक उसने दूर में धुआं के झुलस देखे, इसलिए उसने फिर से खड़े होने के लिए संघर्ष किया। लड़कों के घर में लड़के और उसकी माँ बैल की आवाज सुनते ही बाहर भाग गए। वह सुनहरा बैल था, शायद ही जीवित था। लड़का जल्दी से घास ले आया और माँ पहाड़ों से एकत्र की गई जड़ी बूटियों का इलाज करती थी। अगले दिन मकान मालिक लोगों का एक समूह लाया जो हर जगह सुनहरे कटोरे के निशान खोजते थे। जल्द ही उन्हें जमीन पर निशान मिले और दो शिकार कुत्ते लड़कों के घर तक उनका पीछा कर लिए। दूर की भौंकने की आवाज सुनकर लड़के की माँ को पता था कि बॉस फिर से परेशानी पैदा कर रहा है, इसलिए उसने गोल्डन बैल को घास से ढक दिया। लेकिन वह अभी भी बॉस की आंखों से नहीं बच सकी। एक बार फिर सुनहरे बैल को कसकर बांधा गया था, लेकिन इस बार चोटों के कारण यह भागने के लिए बहुत कमजोर था। माँ और बेटा ने पकड़ा। डेल उनसे आत्मा की विनती करते हुए रोए पर अनदेखा किए गए। बॉस ने बदला लेने की मांग की और स्वर्ण कटोरे को नदी तक खींच लाया और इसे आग में उछालकर जला दिया। यह सोने की धारा के रूप में नदी में परिवर्तित हो गया, जिससे सब दंग रह गए। इधर माँ बेटे ने अपनी पूंछ को नदी के कगार पर दफना दिया, आशा करते हुए कि यह इस तरह दुहक के बिना फिर जन्म लेगा। थोड़ी देर बाद स्वर्ण कटोरा एक दुर्बल वृद्ध महिला के रूप में पुनर्जीवित हुआ, जो कुछ दिनों के बाद गाँव पहुंची। वह एक बड़े पेड़ के नीचे गिर पड़ी और माँ बेटे ने उसे पाया जो वहाँ खेती कर रहे थे। बूढ़ी महिला की निर्बलता को देखते हुए दयावान महिला ने उसे घर ले जाकर देखभाल का निर्णय लिया, पर उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। एक बूढ़ी औरत और माँ बेटे की देखभाल में धीरे धीरे उन्होंने आखिरी अनाज खिचड़ी बनाई और उससे स्वस्थ हो गए। शायद उन्हें नहीं पता कि वह कभी सोने का कटोरा थी। कृपालुता का प्रतिदान देने के लिए बूढ़ी औरत ने उन्हें एक जगमगाती सोने की दाना दिया, कहती कि यह गांव को प्रतिवर्ष प्रचुर फसल देगी और माँ बेटे को कठिन समय में मदद करेगी। बूढ़ी औरत के जाने के बाद फसलें बेहतर हुई और जिंदगी में थोड़ा सुधार आया। पर एक दिन एक बड्डी आंधी आई। बूढ़ी औरत की सलाह सोचते हुए माँ ने घर के चारों ओर फूस की राख का एक घेरा बनाया और लड़के ने उसे सोने का बैल के दफन स्थान पर छिड़क दिया। जल्द ही बाढ़ आई और उन की ओर बढ़ने लगी। उस समय मालिक अभी भी दावत उठा रहा था। बाहर के तूफान की कोई चिंता नहीं करता। बहुत समय नहीं लगा कि कीचड़ भरा पानी पूरे गांव में भर गया। सिर्फ माँ और बेटे का घर बचा, जिसे दिव्य संरक्षण के कारण बाढ़ के हिट होने पर ऊंचा उठा। ग्रामीणों को पानी में बहता देख माँ ने पुरानी औरत से मिले सोने के दाने को याद किया। उसने दाना को 2 हिस्सों में बांटा और उसे कीचड़ डीएच में फेंक दिया। बीज 2 छोटी नावों में बदल गए, जिससे माँ और बेटे ने बाढ़ के पानी से ग्रामीणों को बचाया। फिर और लोगों को बचाने वापस आए, पर लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए माँ ने सबको बचाने के लिए और नावों की प्रार्थना की। पुरानी औरत फिर प्रकट हुई, बीजों का मुट्ठी भरकर बिखरा दिया और अचानक पानी नौकाओं से भर गया। युवा लोग उन पर चढ़ गए और जरूरतमंदों को बचाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। इस बीच बस इतनी किस्मत वाला नहीं था। जैसे ही वह एक बेड़ा पर चढ़ा, उसने भंवर का सामना किया। तेज नदी ने उसका बेड़ा तोड़ दिया और संघर्ष के बाद वह बच नहीं पाया। जब बारिश रुकी और आकाश साफ हुआ, सभी सुरक्षित किनारे पर वापस आ गए। बस के बिना गाँव में जीवन सुधरा और अनाज के गोदाम हर साल भरे रहे।